एजीटीएफ की बड़ी कामयाबी AK-47 और 34 जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, सोनू चंबल गैंग पर कसा शिकंजा। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान में एक अत्याधुनिक AK-47 राइफल, उसकी मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और तेजपाल ठाकुर निवासी गांव बसई घियाराम को गिरफ्तार किया है। जीतू चंबल कुख्यात हिस्ट्री शीटर रामदत्त उर्फ सोनू चंबल का भाई है, जिसे अवैध हथियारों की तस्करी का एक बड़ा सरगना माना जाता है। यह पूरी कार्रवाई राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बसई घियाराम गांव में सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध योगेश यादव के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक AGTF सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम को सूचना संकलन के लिए भेजा गया था। इस टीम का मुख्य लक्ष्य धौलपुर के बीहड़ क्षेत्र के कुख्यात गैंगस्टर रामदत्त ठाकुर उर्फ सोनू चंबल और उसकी गैंग के खिलाफ सटीक जानकारी जुटाना था। 8 मई 2025 को हथियारों की पुख्ता सूचना मिलने के बाद AGTF और धौलपुर DST ने राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सदापुर गांव के बीहड़ों में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था। सर्च के दौरान कुख्यात बदमाश रामदत्त ठाकुर और उसकी गैंग ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस को भी आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़ी थी। इस मुठभेड़ में कुख्यात डकैत 32 वर्षीय माधव सिंह निवासी घड़ी करीलपुर थाना राजाखेड़ा को पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके कब्जे से एक 12 बोर दुनाली बंदूक, एक 325 बोर कट्टा सहित कुल 23 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 7 जिंदा कारतूस, 315 बोर और 5 जिंदा कारतूस 7.65 KF बरामद हुए। हालांकि रामदत्त उर्फ सोनू चंबल अपने अन्य साथियों और अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौके से फरार होने में कामयाब रहा था। गिरफ्तार बदमाश माधव के खिलाफ राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना में कुल 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रामदत्त ठाकुर राजाखेड़ा का हिस्ट्री शीटर है और उसका परिवार आपराधिक पृष्ठभूमि का है। उसकी गैंग राजाखेड़ा धौलपुर क्षेत्र में आतंक का पर्याय बनी हुई थी। जांच में सामने आया है कि रामदत्त द्वारा बसई घियाराम और सदापुर पावर ग्रिड के पास स्थित बीहड़ों में अन्य राज्यों की गैंगों के कुख्यात बदमाशों को फरारी कटवाने और फायरिंग सिखाने के लिए एक अवैध फायरिंग रेंज बना रखी थी। वह वहां स्थित बगीची में फरार बदमाशों को शरण देता था। AGTF ने रामदत्त और जीतू चंबल के पास शरण लेने वाले सभी बदमाशों को चिन्हित कर लिया है और उनकी तलाश और उन पर कानूनी कार्रवाई जारी है। हाल ही में रामदत्त को हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। रामदत्त की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी गैंग की कमान उसका छोटा भाई जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल संभाल रहा था। 4 जून को AGTF टीम को मुखबिर से एक बेहद पुख्ता सूचना मिली कि एक आधुनिक हथियार जो AK-47 राइफल हो सकती है, जिसे रामदत्त और उसका भाई जीतू कुछ समय पहले लाए थे, वह अब जीतू और उसके पिता के पास उनके गांव में ही मौजूद है। इस महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर धौलपुर SP श्री सुमित मेहड़ा के समन्वय में राजाखेड़ा थानाधिकारी और जाप्ते की सहायता से AGTF टीम ने जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल के घर ग्राम बसई घियाराम पर तुरंत दबिश दी। इस अचानक की गई दबिश के दौरान पुलिस ने उसके घर से एक AK-47 राइफल में मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए। मौके से जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और तेजपाल ठाकुर निवासी बसई घियाराम, थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार ताऊ और भतीजे की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ताऊ और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों किसी पुराने झगड़े में राजीनामे के सिलसिले में कंचनपुर थाने आ रहे थे। रास्ते में मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
जानकारी के अनुसार डांडे का पुरा निवासी 50 वर्षीय रामदत्त पुत्र प्रभु गुर्जर और 15 वर्षीय रिजू पुत्र पप्पू गुर्जर बाइक से कंचनपुर थाना जा रहे थे। कंचनपुर थाना और पुरा उलावटी के बीच अचानक एक तेज गति से आ रहे मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। मृतकों के परिजन सदमे में हैं और गांव में कोहराम मच गया। मृतक रामदत्त और रिजू ताऊ और भतीजे थे। रिजू के पिता पप्पू गुर्जर ने बताया कि वे 2 भाई हैं और उनके दोनों भाइयों के कुल 10 बच्चे हैं, जिनमें से 9 बेटियां और केवल एक बेटा रिजू था। इस हादसे में उन्होंने न केवल अपने बेटे को खोया, बल्कि उनके बड़े भाई रामदत्त की भी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ट्रैक्टर किसी बिधूड़ी नामक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। उन्होंने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कंचनपुर थाना पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी कर दी है। क्षेत्र में इस हृदय विदारक घटना के बाद शोक की लहर है। कंचनपुर इलाके में उलावटीपुरा के पास ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 मृत्यु हो गई। वहाँ को सबों को लेकर मोर्चरी में रखा गया। वहाँ डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया गया, पंचनामा तैयार की गई। भैया बेटा गया मेरा तो बेटा गया। कैसे क्या घटना हुई? भैया गए और 2 गए। क्या घटना हुई थी? घटना जी ये कि भैया ट्रैक्टर वाले ने दे हुए। कहाँ पर? मैं दे हुए कंचनपुर के थाने दे लिया। आप कहाँ से जा? कोठी थे। अच्छा, आप कहाँ से जा रहे थे? कहाँ आ रहे थे? आप कंचनपुर थाने पे जा रहे। हाँ। और घर से जा रहे। हाँ। फिर इतने जात में ही ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर दे हुए। अच्छा, तो आपने पहचान लिया उस ट्रैक्टर वाले को? कौन पहचान लियो। कौन था? पता ना, बिधूड़ी कह रहे हैं, कृष्ण। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर के नंबर वगैरह पहचान लिया? अच्छा, इसमें क्या कौन की मृत्यु हुई है? रामदल और रिजू बेटा है। अच्छा, भाई और बेटे की। इसको लेके आपने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया? करवा रहे हैं भैया। अच्छा ठीक। और 9 बहन ने बीच अकेले हो, 2 भैया ने के बीच और 2 बहन ने के बीच अकेले हो। अच्छा, 2 भाइयों के आपके 9 बच्चियां हैं? अच्छा, 9 बच्चियां अकेले हो, 2 बहन और 2 भैया ने के बीच अकेले हो भैया। विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व वन विभाग की टीम ने अभियान छेड़ा। 17 अवैध आरा मशीनों को जेसीबी की मदद से उखाड़कर किया सीज। धौलपुर जिले में कई बार मिली शिकायत के बाद आखिरकार वन विभाग विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व नींद से जागा और संचालित अवैध आरा मशीनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहां वन विभाग ने धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में संचालित अवैध आरा मशीनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 17 आरा मशीनों जेसीबी और हाइड्रा की मदद से उखड़कर जब्त कर सीज किया है। बुधवार सुबह अचानक से हुई वन विभाग की इस कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया और संचालक सहित कामगार आरा मशीनों को छोड़कर भागने लगे। वन विभाग के अधिकारियों ने मनिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम धौलपुर की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन विभाग पूरी तैयारी के साथ मनिया कस्बा पहुंचा, जहां कई जेसीबी, हाइड्रा और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से कार्रवाई करते हुए अवैध आरा मशीनों को उखाड़कर जब्त किया गया। आरा मशीनों को उखाड़कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर जब्त किया गया। हालांकि वन विभाग ने अभी हरी लकड़ियों को जब्त करने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि धौलपुर जिले के इस अकेले मनिया कस्बे में इतनी आरा मशीनें हैं, शायद राजस्थान के किसी पूरे जिले में नहीं होंगी, जहां रोजाना हजारों टन लकड़ियों की चिराई कटाई होती है। वहीं बात करें लकड़ी माफियाओं की, तो पूरे मनिया क्षेत्र को ही नहीं, आसपास के इलाके को इन्होंने वनस्पति विहीन कर दिया है। कहीं से भी नजर उठाकर देखेंगे तो दूर दूर तक एक पेड़ तक नजर नहीं आता है। वहीं वन्य जीवों के लिए तो संकट पैदा हो गया है। धौलपुर डिवीजन के क्षेत्रीय वन अधिकारी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मनिया कस्बे में काफी संख्या में अवैध आरा मशीनें संचालित हो रही हैं,
जिन पर रोजाना हजारों टन हरी लकड़ियों की चिराई कटाई की जाती है। लकड़ी माफिया हरे पेड़ों को काट रहे हैं। इस शिकायत के बाद गुप्त तरीके से मनिया में सर्वे किया गया और अवैध वैधारा मशीनों को चिन्हित किया गया। वहीं बुधवार को धौलपुर उपवन संरक्षक वी चेतन कुमार के दिशा निर्देशन में वन विभाग की टीम को लेकर पुलिस की मदद से कार्रवाई करते हुए 17 अवैधारा मशीनों को उखाड़कर जब्त कर उन्हें सीज किया है। मनिया कस्बा सहित क्षेत्र में अन्य अवैध आरा मशीनों को चिन्हित किया जा रहा है। कार्रवाई अभी जारी रहेगी। क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनी ने बताया कि अभी सिर्फ अवैध आरा मशीनों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कार्रवाई अभी जारी रहेगी। इसके साथ ही इन आरा मशीनों पर पड़ी हरी लकड़ियों को भी जब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 35 वैध और अवैध आरा मशीनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 17 अवैध आरा मशीनों को जेसीबी और हाइड्रा से उखाड़कर जब्त कर सीज की गई है। कस्बे सहित पूरे मनिया क्षेत्र में कितनी आरा मशीनें संचालित है, जिनका सर्वे जारी है और कार्रवाई की जल्द की जाएगी। बता दें कि वन विभाग ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन लकड़ी माफियाओं के तार यूपी एमपी से भी जुड़े हैं, जहां के कई क्षेत्रों से चोरी छुपे ये माफिया हरे पेड़ों को कटवाकर लकड़ियों का दोहन करते हैं। मनिया कस्बे में तो बिजली घर, 13 पुलिया, फूलपुर रोड के आसपास इनका जाल बिछा हुआ है। पूरा इलाका आरा मशीनों व हरी लकड़ियों का हब बना हुआ। आज श्री मानव वन संरक्षक धौलपुर के आदेश अनुसार बहुत दिनों से हमें शिकायत थी कि यहाँ पर अवैध जो है आरा मशीनें संचालित हो रही है, जिससे बहुत सारे हरे पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो इस चक्कर में हमने बहुत कुछ दिनों से यहाँ सर्वे किया था, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। तो आज का दिन जो है हमने इसको सुबह पुलिस की हेल्प से लेके हमारा पूरा स्टाफ 2 रेंजों के साथ में तो सामूहिक कार्रवाई की है। इसमें लगभग 18 अभी तक अवैध आरा मशीनें हटाते हैं और भी हम जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके के बसैनवाब कस्बे में बुधवार को एक व्यक्ति के घर पर पहुंचे उसके ससुरालीजनों ने जमकर बवाल मचाया है। यहां घर पर मौजूद महिला पुरुषों के साथ मारपीट की गई है। एक राय हुए इन लोगों की ओर से की गई मारपीट से चीख पुकार मची रही। काफी समय अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बसैनवाब पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों मामला शांत कराया। पुलिस ने मौके से दोनों पक्षों के 18 महिला पुरुषों को पुलिस चौकी पर ले जाकर हिरासत में लिया है। मायके पक्ष के करीब 2 दर्जन से अधिक लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आए थे। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया है। बता दें कि बसैनवाब कस्बे के चौक मोहल्ला निवासी पीतम सिंह कुशवाहा की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व धौलपुर जिले के सदर थाना के गांव बकायनकापुरा में हुई थी, जिसके 6 बेटियां हैं। बीते कुछ समय से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। पति पत्नी के बीच विवाद का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। हालांकि महिला राजकुमारी बसैनवाब अपनी ससुराल में ही रह रही थी। बताया गया है कि बीते 2 दिन से पति पत्नी के बीच कहासुनी होने के बाद वह एक दिन पूर्व वह अपने मायके चली गई थी और पुलिस को भी शिकायत की थी। पुलिस ने मामले में समझाइश कर दी। इसके बाद अचानक बुधवार को पीतम की पत्नी राजकुमारी अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ अपनी ससुराल पहुंच गई, जहां मायके पक्ष के लोगों के द्वारा राजकुमारी की ससुराल में हंगामा करते हुए परिजनों से मारपीट कर दी। मारपीट में सूरज पुत्र रमेश और सूरज की भाभी पिंकी पत्नी रिंकू कुशवाहा घायल हो गए हैं। बसैनवाब पुलिस चौकी प्रभारी गजन सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले राजकुमारी पत्नी पीतम कुशवाहा एक परिवाद लेकर चौकी पर आई थी। मामले में पीतम सिंह को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद राजकुमारी धौलपुर एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी के निर्देश पर दोनों पक्षों को समझाइश के लिए बुलाया था और दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया। इसके बावजूद भी राजकुमारी के मायके पक्ष के 20 से 25 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बसैनवाब आ गए और उन्होंने पीतम सिंह के घर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामला और समझाइश की, लेकिन नहीं मानने पर दोनों पक्षों के 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई जारी है। आज से करीब 3 दिन पहले बसैनवाब की राजकुमारी वाइफ ऑफ पीतम सिंह कुशवाहा
एक परिवार लेके आई। इस परिवार पर प्रीतम कुशवाहा को बुला करके उसके पति को 151 में बंद कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन राजकुमारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक धौलपुर के कार्यालय में पहुंची। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश के लिए बुलाया था। उस पर हम दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया। वो राजकुमारी के घर वाले पियर पक्ष उधर से धौलपुर से आ गए 20-25 आदमी ट्रैक्टर में बैठ करके और सीधे ही उसके घर पे प्रीतम के घर पे जा करके मारपीट करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना हमको मिली तो सूचना पर हम तुरंत मैं जाते कि वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ शांत कराया। शांत कराने के बाद काफ़ी समझाइश की, नहीं माने। उनको थाने पर ले गए, थाने पर भी समझाइश की। उसके बाद में दोनों पक्षों के 18 आदमियों को शांति भंग के आरोप में बंद कर दिया है। कार्रवाई जारी। बस जल भराव की समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। धौलपुर शहर की मोहन कॉलोनी एवं शास्त्री नगर सेक्टर 2 में सीवरेज चौक होने से सड़क पर गंदा पानी भर गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 स्थित कॉलोनी में घरों के सामने कीचड़ युक्त गंदा पानी जमा हुआ है। पिछले 2-3 महीने से यह स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी में सीवरेज चौक होने से सड़कों पर गंदा पानी भर गया है। उन्होंने कई बार नगर परिषद को इसकी शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया है। लोगों ने बताया कि बारिश आने वाली है, इसके बाद कॉलोनी में जल भराव की स्थिति और अधिक बन जाएगी। लोगों ने बताया कि मोहन कॉलोनी, शास्त्री नगर सेक्टर 2 में कोई सफाई नहीं की गई, इस कारण वहां अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों ने नगर परिषद के उदासीन रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। जल भराव के कारण कई बच्चे फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। कॉलोनी के लोगों ने बुधवार को प्रदर्शन कर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द सफाई कराने की मांग की है। लोगों ने बताया कि नगर परिषद एक तरफ शहर में जल भराव से मुक्ति के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ कई कॉलोनियों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। करीब साल भर से पानी भराव भरा हुआ है, चैम्बर में निकासी हो रही है, बच्चा ने दिक्कत आ रही है। मकान का चैम्बर का पानी है जो घरों में भी जा रहा है, जिससे रहने आम नागरिक वो भी बहुत परेशान है। प्रशासन ने हमारी प्रार्थना है कि मौसम आने वाला है, अभी जल्दी से जल्दी समस्या और गंभीर हो जाएगी। निवासी वार्ड नंबर 5 बच्चे बूढ़े जब हर आदमी व्यक्ति हमारा परेशान हो रहा है। पानी में गिर जाते हैं बच्चे, कोई चीज लेके आते हैं दुकान पर से, वो भी उसमें ही डाल के बाहर घर पर आते हैं रोते हुए और चिल्लाते हुए। इतना पानी भरा हुआ है कि घरों में पानी जा रहा है, आने जाने की कोई रास्ता नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर के हम नगर परिषद आए। हम मोहन कॉलोनी निवासी हैं, मेरा नाम भगवती लाल शर्मा है। हम बहुत परेशान हैं। 1 साल से पानी से इतनी परेशानी हो रही है कि सीवर लाइन का पानी लौट करके वापस मकानों में भरा हुआ है। परेशानी की वजह से कुछ लोग तो पलायन कर चुके हैं, कुछ जाने की अब संभावना है। पानी बरसने वाला है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। गाड़ी जाती नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करता है। या तो हमको लेटर पैड पे ये लिख के दे कि आप भी प्लान कर जाओ यहाँ से, और नहीं तो हमारी व्यवस्था करनी चाहिए। बाइक नहीं देने पर परिवार के लोगों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव पुटपुरा में भाई के लड़के को बाइक नहीं देने एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की 4 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को ग्रामीणों ने जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल नरेश पुत्र घनश्याम कुशवाहा ने बताया कि उसने अपने भाई श्याम बाबू के लड़के से बाइक मांगी थी, लेकिन उसने बाइक नहीं दी और हाथापाई कर दी। इसके बाद भतीजे ने फोन कर अन्य लोगों को बुला लिया। घायल ने बताया कि उसका भाई उसे छोड़ने जा रहा था, तभी आधा दर्जन लोगों ने लाठी सरियों से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में नरेश पुत्र घनश्याम कुशवाहा, निरंजन पुत्र विश्राम, सीमा पत्नी निरंजन, ओमवती पत्नी नाथुराम, अंगूरी, निहाल सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद और सुनीता पत्नी राजेंद्र घायल हो गए।
घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। श्याम बाबू और निरंजन सगे भाई हैं। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस को सूचना दे दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैंने बाइक मांगी थी, कती जाते तो जाने मना कर दी भतीजे से। तो इसने को गाली गलौज किया। मैंने गाली गलौज मत करे, मैंने तो घर में अंतर होता ना। तो इसने मुंह थाप रपटो कर दो भाई, सब लोग देख रहे थे। थाप रपटो करके जो बाइक चालू करके जाना फोन कर दो, मोड़े बुला ले और कट्टा पट्टा लेके नहीं और सरिया परिया लेके मेरे पास मतलब भैया बैठा के लेके रोड पे थे कि चल मैं तो छोड़ गया हूँ। दोनों तो गैल में मैं खेल रहा आते 5-6 लोग एक और मेरा पता मैं तो मोटरसाइकिल बदलना पाता तो पटक लूँ। मेरी बीवी वो भैया थी वो भी पटक ली, मेरी भाभी थी, मेरी चाची थी, मेरी दो भाई। युवक की संदिग्ध अवस्था में इलाज के दौरान मौत, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव मोरोली का पुरा में एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। मृतक 32 वर्षीय संजय पुत्र राम लखन जाटव के परिजनों ने बताया कि संजय ने मंगलवार की देर शाम को अपने घर पर खाना खाया और खाना खाने के बाद वह सो गया। बुधवार की सुबह जब संजय उठा तो उसे उल्टी हुई। परिजनों ने उसको जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां बुधवार की शाम को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नए कोर्ट में चैम्बर्स की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन। धौलपुर न्यायालय के अधिवक्तागणों बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नए न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर व सुविधाओं की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय अधिवक्ताओं ने जिला जज से कहा कि चैम्बर्स एवं सुविधाओं के अभाव के चलते हम नए न्यायालय भवन में नहीं जाएंगे। अगर कोर्ट वहां पर शिफ्ट किया गया तो हम किसी भी स्तर पर जाकर धरना प्रदर्शन, अनशन व न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। पार्षदों ने उठाई सीवर, सफाई और जल भराव की समस्या। धौलपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक सभापति खुशबू सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को परिषद सभागार में हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने नाले और सीवरेज की सफाई के मुद्दे उठाए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बारिश से पूर्व नालों और सीवर लाइन की सफाई सही से नहीं की जा रही है, कई जगह तो बिल्कुल भी नहीं हुई। पार्षदों ने कहा कि शहर के वार्डों में सीवरेज का पानी सड़कों पर आने से जल भराव हो रहा है। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों के सामने भर गया है, जिससे लोग खासे परेशान हो रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि बारिश आने वाली है, लेकिन शहर के नालों की अभी तक सफाई नहीं हुई है, जिससे शहर में फिर से जल भराव की स्थिति पैदा होगी। पार्षदों ने नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर भी अपने अपने विचार नगर परिषद प्रशासन को दिए। बैठक में उपसभापति माया शर्मा सहित पार्षद व परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसका जो मेन एजेंडा था वो आपदा प्रबंधन से संबंधित था कि जो धौलपुर शहर में बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति पैदा, जल भराव की समस्या पैदा जाती है, तो हमने वार्ड में किस तरह से क्या क्या समस्या है, कैसे से निपटा जाए, तो हमने एक तो नगर परिषद का एक्शन प्लान इसके बारे में सदन को अवगत कराया। साथ ही जो पार्षद गण थे उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ ये सुधार किया जा सकता है, यहाँ से पानी निकल सकता है, इस पर विचार किया गया। संबंध में सभापति महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई है कि जो भी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा जो पीएमए प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की है या खाते में पैसे लिए हैं या जो भी व्यक्ति अनुमति हुई है, उसकी हम जांच करा के उनके खिलाफ एफआईआर कराने की कार्रवाई करा। सीवरेज गली वर्षों पहले जो सीवरेज गली उसमें टेक्निकल फॉल्ट है, जगह जगह छोटी कॉलोनी दे दी है, उसकी साइज का इशू था। अब जो पहले जो शहर की आबादी कम थी, अब लगभग 1,75-2 लाख के आसपास आबादी हो गई और एक सीवरेज में तो जगह जगह सीवरेज डैमेज हो गई। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए 12 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा, वो डीपीआर भेजी थी, तो वो सैंक्शन की स्थिति में जब तक हम उनके लिए पंपिंग, जैसे बाड़ी रोड से साइड नर्सरी रोड की तरफ है, पंपिंग स्टेशन में आपका पानी उसका जो सीवरेज समस्या खत्म नहीं हो सकती। तो जो 12 करोड़ की डीपीआर उसमें पंपिंग स्टेशन भी है और जो सीवरेज लाइन डैमेज हो गई उनकी बाईपास लाइन का प्रपोजल है। तो इसकी जो प्रॉपर समस्या का समाधान तो स्टेट गवर्नमेंट से बजट सैंक्शन होने की स्थिति में होगा। लेकिन अभी ये है कि हमने लगभग 95 तो नहीं कह सकते, 90% सीवरेज की समस्या काबू में कर ली है और ये हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 महीने में इसकी प्रॉपर इसका समाधान हो।
वाहन की टक्कर से टेम्पो के हुए 2 टुकड़े, 2 जने घायल। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड में तसीमों के पास नेशनल हाईवे 123 पर बुधवार शाम के समय अज्ञात वाहन ने एक मैजिक टेम्पो को टक्कर मार दी। दोनों वाहनों में हुई जोरदार भिड़ंत से टेम्पो के 2 हिस्से हो गए। टेम्पो के ऊपर रखी बॉडी चेस से निकलकर हवा में लहराती हुई करीब 40 मीटर दूर जा गिरी, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गनीमत रही कि रास्ता गुजरते समय वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि टेम्पो सवार 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। दोनों घायलों को एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट संतोष पाराशर और ईएमटी पुनीत शर्मा के द्वारा उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक नेपाली पुत्र भोदाराम मुस्लिम निवासी धौलपुर तथा उसका साथी वकील पुत्र साहब सिंह गुर्जर निवासी बाड़ी बताए गए हैं। यह टेम्पो से डेली नीड का सामान सप्लाई करने के लिए आए हुए थे। तभी वापस लौटते समय रास्ते में अज्ञात वाहन ने टेम्पो को साइड से चपेट में ले लिया, जिससे टेम्पो के ऊपर रखी बॉडी निकलकर दूर जा गिरी। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई और हादसा इस तरह का था कि लोग तमाशबीन बने रहे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। बाड़ी उपखंड के रामसागर वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध पेड़ कटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने नीम और शीशम की हरी लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है। साथ ही 2 हैंड कटर मशीन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। उप वन संरक्षक NCS धौलपुर वी चेतन कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव वन विहार दीपक कुमार मीणा का सुपरविजन रहा है। नाका प्रभारी रामसागर राजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम ने बुधवार सुबह यह कार्रवाई की। इस दौरान वनरक्षक शेर सिंह, दीनदयाल और रामधाम का विशेष योगदान रहा। वन विभाग ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बाड़ी के हवेली पाड़ा निवासी दीपक ओसवाल, अतिराजपुरा निवासी शिव सिंह और अलीगढ़ के लुधपुरा निवासी सुंदर सिंह शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। टीम ने इस कार्रवाई में स्थानीय ग्रामीणों और वन विभाग से जुड़े मुखबिरों का सहयोग लिया। यह कार्रवाई वन क्षेत्र में हरी लकड़ी की अवैध कटाई को रोकने के लिए की गई है। मधुकर सेवा संस्थान ने जिला कलेक्ट्रेट पर लगाई प्याऊ। धौलपुर में मधुकर सेवा संस्थान ने जनसेवा की एक अनूठी पहल की है। संस्थान ने धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट के गेट के पास जल प्याऊ की स्थापना की है। यह पहल गर्मी के मौसम में राहगीरों और कार्यालय में आने वाले लोगों को शुद्ध और ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए की गई है। सुभाष शाखा के स्वयंसेवक इस जल प्याऊ का संचालन कर रहे हैं। वे प्रतिदिन पानी के स्रोतों की सफाई करते हैं, इससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। जल प्याऊ के उद्घाटन में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इनमें मधुकर सेवा संस्थान के जिला मंत्री मंजीत गर्ग शामिल थे। समाज सेवी अशोक मित्तल, शैलेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र, कौशलेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। अमित मुदगल, नागेंद्र मुदगल, मुकेश गर्ग, सोम प्रकाश और शिवदयाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, 60 वर्षीय बुजुर्ग हुआ गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर बुधवार दोपहर 1 बजे 60 वर्षीय बुजुर्ग की बाइक सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस घटना में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना महाजीत कपुरा गांव के पास की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा के गांव बाजना निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग फरेंद्र सिंह बाइक द्वारा धौलपुर से राजाखेड़ा की तरफ आ रहे थे, जहां माजिद कपुरा गांव के पास सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस घटना में बाइक सवार बुजुर्ग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई और मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई।
जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं।